आजकल हर कोई यंग दिखना चाहता है। किसी को बूढ़ा होना ही नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट या थेरेपीज रहती है जिसमें आपका एज बढ़ेगा नहीं या फिर कम हो सकता है? क्या ऐसी कुछ मोडालिटीज होती है? तो हाँ, तो कुछ मोडालिटीज है। उसमें पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप देखोगे, फर्स्ट थिंग है कैलोरिक इंटेक। इट हैज बीन फाउंड कि जब आप कैलोरिक इंटेक कम होता है तो आपका मेटाबॉलिक एज कम होता है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों का जो एज है वो कम दिखता है या फिर मेटाबॉलिक एज भी कम होता है और वो दिखने में यंग दिखते हैं। तीसरा, मेडिटेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? या तो मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन एंड योगा हैज बीन फाउंड टू कीप पीपल यंगर। तो आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपका जो एजिंग है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। दूसरा, सप्लीमेंट। तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है? फर्स्ट इज रेसवेराट्रॉल। ये एक रेड वाइन या रेड ग्रेप्स में दिखने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। दूसरा है नैड प्लस। नैड प्लस इज अ कोएंजाइम दैट इज रिड्यूस विद द एज इन द बॉडी। सो नैड प्लस का सप्लीमेंट या नैड प्लस का बूस्टर देके आपका एज कम किया जा सकता है। और तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मालूम रहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट फूड मालूम रहेंगे, जिनकी वजह से आपका एज कम दिखता है या एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। अब आते तीसरे और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, ड्रग्स। ऐसे कौन से ड्रग है जो लेके आपका एज कम हो सकता है या फिर आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है? एक है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ये डायबिटीज के लिए यूज किया जाने वाला, बहुत ही कॉमनली यूज किए जाने वाला ड्रग है जो कि आपका एजिंग प्रोसेस कम करता है। दूसरा है सेनोलाइटिक्स। सेंसेट सेल्स, जो बॉडी में सेंसेट सेल रहते हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स फॉर एजिंग एंड एज रिलेटेड डिसीज। सो ये जो सेंसेट सेल है जिनको मारने वाले एजेंट है उनको सेनोलाइटिक्स बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है रैपामाइसिन। अभी रैपामाइसिन क्या है? रैपामाइसिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग है। ये एक आइलैंड के सॉइल में 1960s में पाया गया। ये जो रैपामाइसिन है ये स्ट्रिप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया तैयार करते हैं सॉइल में, और ये एक एंटीफंगल एजेंट भी है। तो ये रैपामाइसिन का जब यूज किया जाता है तो ये रैपामाइसिन बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है, सप्रेस करता है। तो बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी तैयार करता है और उसकी वजह से बॉडी का एजिंग सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है और आप यंग रह सकते हैं। तो एम्टॉर पाथवे को ब्लॉक करके रैपामाइसिन काम करता है और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ड्रग है। बहुत सारे कैंसर में भी यूज किया जाता है और इसका क्लिनिकल यूज एज कम करने के लिए या यंग दिखने के लिए अभी तक नहीं रिकमेंडेड किया गया है, लेकिन ये एक प्रॉमिसिंग एजेंट है जो आपको यंग रख सकता है। अभी इसको रैपामाइसिन लेने में क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं ले सकते एज ए एंटी एजिंग एजेंट? तो ये इम्यूनिटी कम करता है बॉडी की। बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए इसको अभी तक क्लिनिकल यूज में एंटी एजिंग एजेंट उसको रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आने वाले फ्यूचर में रैपामाइसिन जैसा कोई ड्रग आपका एज कम कर सकता है और आप हमेशा के लिए यंग रह सकते हैं।